जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। द रीजन दैट फोर्स पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू विजिट यूएसए। द चाणक्य डायलॉग चैनल की ओर से ये वीडियो है। मेजर गौरव आर्या। हाँ। आर्या बराबर मेजर साहब का ये वीडियो है। और आसिर मुनीर साहब आप जानते होंगे आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो गए हैं यूएसए। तो उसके मायने दोस्तों बड़े निकलते हैं, क्योंकि अब भारत में 370 कलम पे ऊपर जो वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद ये उसके कल जो उसके क्या नाम प्राइम मिनिस्टर का जो करंटली है कक्कर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। अब आसिर मुनीर साहब जो है यूएसए जा रहे हैं, तो क्या ये भारत की ओर दबान मतलब प्रेशर करना चाहते हैं? जो लग तो यही रहा है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है बेक का। दो में से एक होगा। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। हम तो सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, बाकी तो हमें मेजर गौरव आर्या जी बताएंगे एग्जैक्टली क्या न्यूज है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका को मना करे ना करे इसकी जीरो वैल्यू है, क्योंकि इमरान खान खुद ये मान चुका है और बार बार कह चुका है कि भाई साहब कमर जावेद बाजवा तो मेरा आर्मी चीफ था, वो सब कुछ करता था। ये जाके पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को धीरे 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 ये बताएंगे कि बॉस हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तालिबान से लड़ने। जी हम बेड़ा गर्क है हमारी फौज तो कर ही नहीं सकती। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका को ड्रोन भेज दो कि अमेरिका जाके तालिबान को ठोके। चलते ना कार में अपनी बाइक पे चलते हैं, आप गली के कुत्ते पीछे भौ भौ करते आते हैं, खट 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 खट। आप क्या करते हैं? गाड़ी रोक के उनसे लड़ते हैं? नहीं, आप कहते हैं कुत्ते भौंकने दो यार, आगे चलो। म्यूजिक सुनते हुए आप आगे निकल जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सोच रहे होंगे मेजर हंस क्यों रहा है इतना? अब तो मजा आया। ये मुस्कुराहट क्यों मेजर साहब आपके चेहरे पे? इसलिए है क्योंकि आज 16 दिसंबर है दोस्तों। ये फोटो देखिए। आया कि नहीं आया मजा? मजा आया ना? ये मजा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए पूरा। दोस्तों आज ही के दिन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से टूटा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तानी फौज ने करा। अब कौन कहता है कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स कम है यार? ये अचीवमेंट कम है ना, ये अचीवमेंट सबसे बड़ी है। 72,000 फौजियों ने अपने हथियार डाले, कान पकड़ के उठक बैठक करी, अपने गुनाहों की माफी मांगी और 3 साल भारत में इन्होंने दाल रोटी खाई है, मेहमान बन के, हमारे मेहमान बन के। जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना, जब पैसा आता है, जब कोष होता है जो उसके अंदर जब पैसा आता है, तब देश खर्च करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और डिफेंस पे। ये डिफेंस की न्यूज आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। पिनाका है क्या दोस्तों? शिवजी के धनुष को पिनाका कहा गया है शास्त्रों में, भोले शंकर के धनुष को। और पिनाका भारत का एक वेपन सिस्टम है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो अगर फायर कर दे तो एक खास स्क्वायर फुटेज एरिया में या खास इतने मीटर बाय इतने मीटर, राइट, लगभग 800 से 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिल्कुल पार्किंग लॉट बना देता है। दोस्तों आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करिए, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो, सब सपाट। ये इतना खतरनाक हथियार है, इसकी अगर आप फायरिंग देखेंगे ना तो दोस्तों आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप बोलेंगे चला क्या दिया। वो पिनाका भारतीय सेना में है दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6400 रॉकेट पिनाका सिस्टम के अप्रूव कर दिए हैं और इस टोटल इसमें खर्चा है वो आएगा 2600 करोड़ का। ये भारतीय फर्म है सोलर इंडस्ट्रीज और म्यूनिशंस इंडिया, ये लाइकली कंटेंडर्स हैं इसके लिए। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ऑल वेदर रैपिड इनडायरेक्ट फायर। इनडायरेक्ट फायर क्या होता है दोस्तों? एक तो डायरेक्ट फायर होता है कि आपने दुश्मन को देखा, सामने दुश्मन ने ठोक दिया। एक इनडायरेक्ट फायर है, आपको दुश्मन दिख नहीं रहा, हो सकता है 40 किलोमीटर दूर हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, आपको नजर से तो दिखेगा नहीं, आपके पास और सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर है, जीपीएस है, 10 की चीजें हैं। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट फायर। आर्टिलरी का ज्यादातर इनडायरेक्ट फायर होता है, 99% आर्टिलरी इनडायरेक्ट फायर करती है। यह है पिनाका सिस्टम। इसमें कई सारी चीजें हैं दोस्तों पिनाका में। अब मैं टेक्निकल जाऊंगा तो दुनिया भर की इसमें चीजें लिखी हुई हैं। लॉन्चर सपोर्टेड बाय 4 हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड आउटरिगर्स, ईच पॉड होल्डिंग 6 लॉन्चर ट्यूब्स इन 2x3 मैट्रिक्स, और दुनिया भर की चीजें दाएं बाएं। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है दोस्तों? इस पूरे पिनाका सिस्टम की मेन चीज है क्या? एक चाणक्य का एक कोट है,
और हमारे ऑफिस में भी लिखा हुआ है वो चाणक्य का कोट हमारे ऑफिस में लिखा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा जब मैं मेजरली राइट करता हूं, पीछे लिखा रहता है ना, धर्मो रक्षति रक्षता, उसी के साइड में लिखा है, ये कोट है, कोशस्य बलात् सेनाए जयते, कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये है भारत का टोटल नजारा दोस्तों, किस तरीके से भारत की इकोनॉमी डेवलप कर रही है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि 2047 यानी कि भारत के 100वें इंडिपेंडेंस डे तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। यह नया भारत है दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने भारत का ग्रोथ रेट देखा, दुनिया बात कर रही है इस डेवलपमेंट की और भारत को बहुत इज्जत की नजर से देख रही है। और तो और जब सेंसेक्स 70,000 प्लस तक जा रहा है और निफ्टी 21,000 प्लस के अराउंड है, कैसे हो रहा है ये सब? ये आप और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को और इसके मार्केट पे वक्त के साथ भरोसा बढ़ाया। अगर आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों में पार्ट टाइम पैसा बनाने का जो जुनून है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें एक सबसे अच्छा और सही तरीका है इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का। मुझे मालूम है कि एक बिगनिंगर के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर इसका सोल्यूशन भी है और वो है मार्केट वुल्फ का ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ 999 रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और इस ऐप का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आमतौर पर ब्रोकर्स ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, चाहे आपका फायदा हो या नुकसान, वो तो अपना चार्ज लेंगे भैया। लेकिन मार्केट वुल्फ ब्रोकरेज चार्ज तभी लेगा जब आपका प्रॉफिट हो, लॉस की कंडीशन में नो ब्रोकरेज। साथ ही इसका यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस कितना सिंपल है, इसके लिए मैं आपको एक डेमो ट्रेड लेके दिखाता हूं। नंबर 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक केवाईसी प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। फिर न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैंने बैंक निफ्टी चूज करा, फिर मुझे चूज करना है कि मुझे अमाउंट कितना प्लेस करना है, कैरी कब तक करना है और डायरेक्शन क्या है। अब मान लो मैंने यहां सेकंड वाला मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वुल्फ वे में क्लिक किया ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। 5वां, तो मैंने अभी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हो मेरे प्रॉफिट्स मुझे यहां पे दिख रहे हैं। सो यस, दैट्स इट, इतना सिंपल है यहां ट्रेडिंग करना। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड करना मत भूलना। अब दोस्तों खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंच गए वॉशिंगटन डीसी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा चक्रम चल क्या रहा है। इस चक्रम के बारे में मैंने कल भी बात करी थी। अब ये देखिए, ये भाई साहब पहुंचे आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से इसकी बातें हुई हैं आसिम मुनीर जी की। और रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, क्या बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जरा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये चक्कर चल क्या रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताई है, ये बात आपको सच निकलेगी बात में। मैं आपको बता रहा हूं ये होने वाला है और ये होके रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक हफ्ते में हो जाएगा, हो सकता है इसको होते होते 6 महीने लगे, 1 साल, लेकिन ये होगा, ये होना है। डिटेल्स ऑफ हिज रीसेंट विजिट टू ब्रिटेन आर अनडिस्क्लोज्ड। आसिम मुनीर यूके गए, यूके में उन्होंने क्या करा, किससे मीटिंग करी, ये किसी को कुछ नहीं पता है, काला गड्ढा है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी हाईलाइटेड पाकिस्तान इंपॉर्टेंस इन काउंटर टेररिज्म। देखना एक एक पॉइंट, पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म में बहुत उनकी तारीफ करी कि आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करी है। अमेरिका ने यह नहीं बोला कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, जो कि सच है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई करी। यह स्टोरी जा कहां रही है दोस्तों? लॉयड ऑस्टिन से मिलना आर्मी चीफ के, इनको तो कोई पानी नहीं पूछता। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ये आप देखिए, अमेरिका गया और लॉयड ऑस्टिन से मिला, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, राइट, जो कि एक सर्विंग ऑफिसर है, वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगता रहता है लंदन में जाके कि ऋषि सुनाक मिल ले, ऋषि सुनाक उसकी तरफ देखता नहीं है। करंट प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो जाता है तब उसको कोई नहीं मिलता। यहां पर लॉयड ऑस्टिन उसको कह रहा है कि आओ जी, बैठो जी, खाओ जी। ये चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर बताऊंगा, ठीक है। जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे कि अरे देखिए हमारे चीफ को क्या एजाज मिला, क्या इज्जत मिली। इज्जत नहीं मिली बेटा, तुम लोगों की जेब कटने वाली है। जब भी अमेरिका किसी को ज्यादा इज्जत देता है ना,
समझ लो जेब भी कटेगी, पैंट भी उतरेगी। और आज मेजर बताएगा कि तुम्हारी जेब कैसे कटने वाली है। वीडियो सेव कर लेना, खासतौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सिंध, लाहौर, कराची में बैठे हुए जो लोग हैं ना, यंगस्टर्स जो बहुत यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, भैया मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुल्क की दोबारा जेब कटने वाली। उस जेब में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो जेब कटने वाली है। अच्छा, पहले खबर सुन लो यार। एंथनी ब्लिंकन से भी मिलेंगे, एनएसए सलिवन से भी मिलेंगे, जेक सलिवन से, एंड सीनियर मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड सेनेट। अब एक न्यूज यह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जाता है यूके और सारे बड़े लोगों से मिलता है। ठीक है, सेनेट में भी, कांग्रेस में भी, एनएसए भी, डिफेंस सेक्रेटरी भी, पेंटागन भी, ये सब पाकिस्तान की आवभगत क्यों कर रहे हैं? जो पाकिस्तानी मीडिया बल्ले बल्ले कर रहा है आज की तारीख में। मैं आपको बता दूं, इसका हिंट आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कल परसों दे दिया था। जो इन्होंने ट्वीट दागा था ना, मैंने इसके बारे में कल भी डिस्कशन करा था और अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा ये गेम क्या चल रहा है। आसिम मुनीर गया तो गया क्यों अमेरिका? ठीक है, पैसे भी मिलेंगे पाकिस्तान को, आईएमएफ पैसे भी देगा। अब देखना होगा क्या, कुछ हफ्तों में आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। आईएमएफ ने ये दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने ये दे दिया, इसने ये दे दिया। अब पाकिस्तान को दोबारा प्रॉप अप करा जाएगा, क्यों? तो दोस्तों, जान अचकजाई का ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पे, मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ा चक्रम चल रहा है ये। जान अचकजाई ने बोला कि भाई ये जो अटैक है जिसमें 23 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये कह रहा है कि इट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। डीआई खान यानी डेरा इस्माइल खान का जो अटैक है, नेशनल सिक्योरिटी रेड लाइन उन्होंने पार कर दी है। तालिबान जस्ट दिस थिंग कि आप तालिबान को बुला के उनको एक डांट दें, धुपका दें ना, ये काफी नहीं है। फिर ये कहता है कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जवाबी कार्रवाई बहुत जरूरी है, हमें जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के खिलाफ करनी पड़ेगी। फिर कहता है कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशंस यानी इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एयर स्ट्राइक्स, हमें हवाई हमले करने पड़ेंगे। रिटर्न ऑफ ऑल अफगान रेफ्यूजीज, जितने भी अफगान हैं यहां पे पाकिस्तान में, सबको भेजो वापस। फिर एंटी टीटीए पॉलिटिकल ऑपोजिशन गैदरिंग इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद में सारे के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको गैदर करेंगे। और लास्ट, ऑफर यूएस ड्रोन बेसिस टू टारगेट अलकायदा एंड अदर मिलिटेंट सैंक्चुरीज इन अफगानिस्तान। अच्छा दोस्तों, सोचो, ये ट्वीट जान अचकजाई ने लिखा ही नहीं है। वो आदमी बैल का बच्चा है, उसको इतनी तमीज ही नहीं है सब लिखने की। ये टारगेटेड ऑपरेशन, उसको इतनी अकल है जान अचकजाई को। ये ट्वीट उसके लिए लिखा गया है और जानबूझ के कुछ समय के बाद इसको डिलीट करवा दिया। मैं आपको आज बता रहा हूं और जो होने वाला कल है, आज मैं प्रिडिक्ट करके आपको बता रहा हूं। इसमें से पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें से काफी पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी डीप स्टेट ने खुद अपने ऊपर करवाए हैं, खुद अपने ऊपर हमले करवाए। और उसका कारण यह, आसिम मुनीर गया ना मिलने के लिए, जनरल आसिम मुनीर, और यूके गया है, किसी को पता ही नहीं आसिम मुनीर ने क्या कर दिया, पीछे से क्या गेम है। गेम यही है दोस्तों, एंड गेम इज वेरी वेरी सिंपल। गेम यह है कि पाकिस्तान अपने ऊपर हमले करवाएगा, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करवाएगा, पब्लिक में हो हल्ला होगा कि भाई साहब ये तो बहुत गलत चीज है, अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा अब तालिबान को। बहुत हो गया, बहुत, हमने 80वीं मुसलमान 83वीं मुसलमान, हमने ये गाना बहुत गा लिया, अब इनको ठोकने का वक्त आ गया है। ये पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा पैदा कर रहा है मामला पूरा। अब रिवाइंड करते हैं और आपको ले चलते हैं 1.5 साल पहले। इमरान खान नियाजी ने एक इंटरव्यू में बोला था एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा फेमस था उसका वो डायलॉग, एब्सोल्युटली नॉट, और पाकिस्तानी पागल हो गए। पाकिस्तानी बल्ले बल्ले कर दिया पाकिस्तानियों ने। क्या बोला पाकिस्तानियों ने? लीडर तो हो तो ऐसा इमरान खान जैसा जो अमेरिका को मना कर दे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इमरान खान अमेरिका को मना करे ना करे, इसकी जीरो वैल्यू है, क्योंकि इमरान खान खुद ये मान चुका है और बार बार कह चुका है कि भाई साहब, कमर जावेद बाजवा तो मेरा आर्मी चीफ था, वो सब कुछ करता था, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, मेरे हाथ में कुछ था नहीं, छोटे से लेकर बड़ी चीज आर्मी हेडक्वार्टर सब कुछ करता था, जनरल बाजवा करता था, मेरे हाथ में कुछ था। ये इमरान खान कई बार बोल चुका है। तो दोस्तों, अगर ये सच है कि इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं था, तो फिर इमरान खान इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है और पब्लिकली किस तरीके से बोल सकता है कि मैं ड्रोन के बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। उससे पूछा, आप ड्रोन के बेस दोगे अमेरिका को? उसने मना कर दिया।
अब देखिए दोस्तों, इसमें चाबी क्या है। इमरान खान को भी पता था कि उससे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई ड्रोन के बेस देने या नहीं देने, उससे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन इमरान खान को यह पता होने के बावजूद उसने बात करी। क्यों बात करी? वो क्वेश्चन भी प्लांटेड था। इंटरव्यूअर को बोला गया था कि यह सवाल जरूर पूछना, उसने पूछा, इसने बोला एब्सोल्युटली नॉट। अब इमरान खान ने, जिसको कहते हैं मडेड द वाटर्स, दुनिया भर का कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहले यह कंफ्यूजन हो गया कि इमरान खान के पास अमेरिकन आए थे प्रपोजल लेके कि सर हमें ड्रोन के बेस चाहिए यहां पे, और इन्होंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने ये एक सुरसुरी छोड़ दी हवा में, छोड़ दी। लोगों के बीच में यह हो गया कि बहुत अच्छा लीडर है, इसने तो अमेरिका को मना कर दिया, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका ने इससे मांगे ही नहीं थे। ठीक है, मैं बोल दूं, ठीक है, माइक लेके, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, मैं जाके माइक लेके बोल दूं मुकेश अंबानी, मैं अपना घर तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा, तुम मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो तब भी मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचूंगा। मैंने बोल दिया। बात यह है कि मुकेश अंबानी मेरा घर क्यों खरीदेगा यार, उसने तो कभी खरीदने की इच्छा ही जाहिर नहीं करी, लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें घर नहीं बेचूंगा, लोग ये मानेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो मना कर रहा है यार। आप समझ रहे हैं रिवर्स साइकोलॉजी? इमरान खान ने यही चीज करी। अब हुआ क्या इसमें प्रॉपर मामला कि इमरान खान ने मामला गड़बड़ कर दिया। अब इमरान खान को डाला जेल में, इमरान खान को डाल दिया जेल में। 9 मई के वाकये के बाद इमरान खान जेल में सड़ रहा है और अभी जल्दी नहीं निकलेगा वो जेल से। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है? आसिम मुनीर जाके सबसे मिल रहा है, ये आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में हो रही हैं, 700 से ज्यादा पाकिस्तानी इस साल मारे गए हैं, 700 से ज्यादा, और ये सितंबर तक का डेटा है सिर्फ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जाके पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को धीरे 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 ये बताएंगे कि बॉस हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तालिबान से लड़ लें। आप जानते हैं इकोनॉमी का क्या हाल है, बेड़ा ही कर को रखा हमारा। शाम के खाने के लिए रोटी और प्याज भी खाना है, उसके लिए भी हमें बाहर से पैसा चाहिए। हम बेड़ा गर्क है हमारा, हमारी फौज तो कर ही नहीं सकती। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका को ड्रोन भेज दो कि अमेरिका जाके तालिबान को ठोके। समझ में आ गया गेम दोस्तों? यही गेम है। दिस इज द एंटायर गेम ऑफ आसिम मुनीर्स विजिट, द टेरर अटैक्स ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ये कई सारे टेरर अटैक करे। अब आज की तारीख में देखो, छोटी सी बात, इमरान खान जब प्रधानमंत्री था, इमरान खान कहता था अफगानी हमारे भाई हैं। सारे पाकिस्तानी कहते थे ये अफगान जो हैं, ये मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको आज़ादी मिल गई है। अमेरिका वहां से चला गया अफगानिस्तान से, तो इन सबको आज़ादी मिल गई है, ये आज़ाद हो गए हैं, ये फलाने हो गए हैं, ये ढिमके हो गए हैं। ठीक है, इमरान खान ने स्पीच दे दी, सारे पाकिस्तानी पागल हो गए कि अब जब इन्होंने ठोकना शुरू करा पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों का हल्का हल्का मूड खराब हुआ, लेकिन नहीं जीते, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये रहा इनमें कि तुम भी मुसलमान हो हम भी मुसलमान, ये थोड़ा सा रहा इनमें कीड़ा ना पाकिस्तानियों में। धीरे 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 वो आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में तेज होती गईं और इतना खून खराबा हो गया कि फौज ने बोला हाँ अब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ये जो आसिम मुनीर गया ना वहां पे, आसिम मुनीर गया है डिफेंस कोऑपरेशन। क्या डिफेंस कोऑपरेशन? क्या डिफेंस कोऑपरेशन है अमेरिका का और पाकिस्तान का? क्या डिफेंस कोऑपरेशन हो सकता है सोचिए। इनका सिर्फ एक ही डिफेंस कोऑपरेशन है, दैट इज फॉर अफगानिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। पाकिस्तान को कोई पानी नहीं पूछता है गिलास यार, कोई पाकिस्तानी चला जाए उसको पानी नहीं पूछता। इनका टोटल इंपॉर्टेंस इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ होने वाली है और हमारे कश्मीर में इसका ब्लो बैक आने वाला है। मैं आज बता रहा हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। भारत के कश्मीर में खासतौर से एरिया 15 कोर, एरिया 16 कोर में ब्लो बैक आने वाला है। ये सारे लोग गेम खेल रहे हैं। आज की तारीख है 16 दिसंबर है दोस्तों, 16 दिसंबर को मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लेना। और दोस्तों पाकिस्तान से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बिलावल भुट्टो ने बोला है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए अनाउंसमेंट करने की जरूरत है? वहां पे तो जो भी प्रधानमंत्री बने उसकी कोई औकात है क्या? इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर, इतना पॉपुलर लीडर, लोग उसके लिए जान दिए फिरते हैं। इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल दिया उन्होंने, नवाज शरीफ को लात मार के निकाल दिया देश से बाहर 10 साल, फिर जेल में भी डाला, जरदारी को 10 साल जेल में डाला, बेनजीर भुट्टो को जान से मार दिया, बेनजीर भुट्टो के बाप को जान से मार दिया। ठीक है, शहबाज शरीफ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना ऐसी कोई बात थोड़ा ना यार। पैसे वैसे थोड़ा सा चोरी करने हो तब ठीक है, वरना उसकी औकात थोड़ा ना कुछ। अब देखिए, आसिफ जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 2008 से लेकर 2013। बिलावल भुट्टो था पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक।
और पीपीपी चेयरमैन 2007 में बन गया आफ्टर असैसिनेशन ऑफ हिज मदर बेनजीर भुट्टो। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने आज तक कोई काम नहीं करा, कोई भी काम नहीं करा। वो बोल दे कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करा है, कोई काम नहीं करा। उसका बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी मां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसका नाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बिलावल भुट्टो के क्वालिफिकेशन है। बाकी अपनी सड़ी गंदी उर्दू में, जो कि उसको बोलनी नहीं आती, ठीक है, पता नहीं उसने उर्दू कहां लंदन वंडन में कहां सीखी, मुझे नहीं पता, उसमें भारत को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, यही है बस उसकी पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। पर पता खूबसूरती क्या है, इसने खूब गालियां दी दोस्तों, लेकिन भारत ने कभी भी बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं यार। हर एक कुत्ता भौंकेगा, तुम हर एक कुत्ते के भौंकने पे तुम जवाब दोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप चलते ना कार में, अपनी बाइक पे चलते हैं, आप गली के कुत्ते पीछे भौ भौ करते आते हैं, खट 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 खट। आप क्या करते हैं? गाड़ी रोक के उनसे लड़ते हैं? नहीं, आप कहते हैं कुत्ते भौंकने दो यार, आगे चलो। म्यूजिक सुनते हुए आप आगे निकल जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है और भारत गाड़ी में बैठा है, इनको नजरअंदाज करते भारत आगे चला गया। तो दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म, लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक में जाइए और मार्केट वुल्फ का ऐप डाउनलोड करिए और शुरू करिए अपनी ट्रेडिंग का सफर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान बोलने में तो माहिर तो है, बोलने में तो इसको कोई नहीं पहुंच सकता, इतना बड़ा गेमर है, लेकिन गेम भी बढ़िया खेलते हैं, ये पक्का। अब ये वहां पे गए हैं और अमेरिका को बोल के, उसको पता है, बट अमेरिका को, मतलब अमेरिका तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसका एक जो खूंखार था वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ था, फिर पाकिस्तान में गए तो उसमें अफगानिस्तान ने हेल्प की थी। तो अमेरिका, मेरे को नहीं लग रहा कि कभी वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन भाई ये पाकिस्तान है। हाँ। उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास मतलब गेम तो है, खुद के ऊपर हमला करवाओ, नाम अफगानिस्तान का दो, और फिर और अफगानिस्तान के ऊपर हमला करवा, वो भी अमेरिका थ्रू। वेल डन अफगानिस्तान, पाकिस्तानी हो वेल डन, लेकिन वो अफगानिस्तान है, वहां पे तालिबान की सरकार है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। ये तो भाई अब मेजर गौरव आर्या जी ने क्लियर कर दिया। हालांकि ये सत्य है या नहीं है वो तो मेजर गौरव आर्या जानते हैं, हमें तो जो बातें की है वो हमने जो सुनी है वही हम बोल रहे हैं। लेकिन यदि अफगानिस्तान वालों ने वीडियो देख लिया तो फिर वो तो सतर्क हो जाएंगे भाई, ये फिर ये झूठ है क्या है कोई लेना देना नहीं है, सतर्क हो जाएंगे कि भाई देखना तो पड़ेगा। यदि कुछ इधर उधर हुआ तो अफगानिस्तान अमेरिका पे हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान पे कर देगा, ये पक्का है। मतलब ये हुआ ना, लाठी भी नहीं और लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, सांप भी मर जाए, ये वाली बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। ये तो होने वाला है नहीं। हाँ, सामने से युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो उंगली उठेगी, वो पाकिस्तान पे उठने वाली है। और अभी तो वो गरीब का बच्चा बना हुआ है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, तो मैंने वीडियो के पैसे पे आ गए। बिल्कुल, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, 370 कलम हटने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इसके रिलेटेड होगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम यूएनसी में जाएंगे, तो हो सकता है, क्योंकि वहां तो पीएम कुछ नहीं करता पाकिस्तान का, जो आर्मी चीफ है वही जाते हैं सबको मनाने के लिए, भाई हम यूएनसी में मामला उठाए तब हमें सपोर्ट करो वगैरह जो भी। तो मेरे को तो ये लगा, लेकिन निकला कुछ उल्टा। हाँ, और पीएम जाते हैं तो उसको तो कोई मिलता भी नहीं, उसको तो कोई भाव भी नहीं पूछता, लेकिन ये जाते हैं तो उनको तो बड़े बड़े चेहरे मिल रहे हैं। पीएम के साथ कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इमरान खान ने क्लियर एंड कट सबको बता दिया कि वहां पे जो भी चलता है वो आर्मी शिप का चलता है, क्लियर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।